So hello guys, welcome again. Kindly read the disclaimer carefully. हम लोग कोई भी टाइप के कॉल्स टिप्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करता है. सो कोई अगर निफ्टी हैक्स के नाम पे आप लोगों को ऐसे कोई कॉल्स टिप्स प्रोवाइड कर रहा है तो वो फ्रॉड है. सो उनसे आप चीट मत होइए. सो आज का हम लोग जो भी हमने स्ट्रेटजीज डिप्लॉय किया है टेस्टिंग में, तो उनका एक बार अपडेट देख लेते हैं. सो फर्स्ट एज यू ऑल नो, आज निफ्टी का एक्सपायरी डे था. सो देखते हैं कि आज निफ्टी में हमारी एंट्री एग्जिट सब कुछ कब हुआ है. सो यहाँ पर निफ्टी में स्ट्राइक सिलेक्ट किया गया है ट्रेडट्रॉन के द्वारा 17950 कॉल, जिसमें कि एक स्टोर इसका वैल्यू स्टोर करने के लिए ये इनिशियल एंट्री हुई है. उसके बाद कॉल में कोई एंट्री नहीं हुई है. सेम वे में पुट में भी 17700 वाला स्ट्राइक सिलेक्ट किया है ट्रेडट्रॉन ने, लेकिन उसमें भी कोई आज ट्रेड मिला नहीं है. सो एक बार जो भी आज का जो पीएनएल है -341 वाला, वो सिर्फ और सिर्फ फिन निफ्टी की वजह से है. बट फिन निफ्टी आप लोग इग्नोर कर सकते हो क्योंकि उसका आज एक्सपायरी डे नहीं था, राइट. सो एक बार देख लेते हैं कि जो स्ट्राइक सिलेक्शन है वो प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ. सो अगर हम लोग यहाँ पर जो भी हमारा सेकंड ओआरवी कैंडल होगा उसका हाई लो मार्क करेंगे. ऐसे ही बता देता हूँ मैं आप लोगों को. आप लोग यहाँ पर लो देख सकते हो 17795 यानी कि 17800 वाला. यहाँ पर उसने पुट जो भी है वो लोअर वाला है. सो उसमें से आपको माइनस करना है 100 पॉइंट्स. सो 17700 हमारा पुट का लेवल बन के आता है जो कि प्रॉपर है. सेम वे में यहाँ पर आपको हाई दिखेगा, राइट. सो कॉल का हाई है 17827 यानी कि उसका राउंड आप करोगे 50 स्ट्राइक के हिसाब से तो 17850 आएगा, राइट. और उसमें आपको 100 ऐड करना है. सो कॉल के अंदर उसने सिलेक्ट किया था 17950 वाला स्ट्राइक, राइट. सो स्ट्राइक सिलेक्शन प्रॉपर है. अभी जैसे कि आप लोग जानते हो, मैं दोनों कॉल और पुट का चार्ट ओपन कर लेता हूँ. सो हमने लास्ट टू लास्ट इसका जो पार्ट था एक्सपायरी स्ट्रेटजी का, उसमें हमें सेकंड जो कि ओरिजिनल स्ट्रेटजी के हिसाब से इस कैंडल के लो ब्रेक होने पे हमारी एंट्री होनी चाहिए थी, जो सेकंड ओआरबी कैंडल था 930 से 945 वाला. लेकिन हमें क्योंकि थर्ड ओआरबी कैंडल का ऊपर प्रॉपर एंट्री एग्जिट हो रहा है कि नहीं हो रहा वो चेक करना था, इसलिए हमने इसको ब्लॉक किया था, इसकी एंट्री को. आप लोग जाके वो पीछे जो पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 वगैरह सब देख सकते हो, राइट. सो आज हमें सिर्फ ये थर्ड ओआरबी कैंडल के ऊपर ही फोकस करना है. सेम में पुट में भी, राइट. सो जैसे कि आप लोग जानते हो, जो भी लो होता है यहाँ पर हमारा कॉल और पुट का, उसमें हमें 0.5 ऐड या माइनस करना होता है. सो यहाँ पर आप जैसे कि हाई देख सकते हो, हमारा 945 वाली जो कैंडल है उसका हाई है 8.50. सो उसका अराउंड आप जो भी एसएल रहेगा वो 9 के अराउंड रख सकते हो. और उसका एंट्री रहेगा लो है 5.5 वाला. सो आप 5 के नीचे आप अपनी एंट्री रख सकते हो, राइट. अराउंड ये 4.98 है, लेकिन आप कंसिडर 5 कीजिएगा. सो ये आपका एंट्री और ये आपका एग्जिट हो गया. सो अभी पहले रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखते हैं कि यहाँ पर एंट्री हमारी बन रही थी या नहीं बन रही थी. क्योंकि अगर एंट्री हुई होती तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर एंट्री, एसएल, वापस एंट्री और फिर प्रॉफिट, राइट. सो इस तरह से आज का हमारा डे गया होता अगर इसके हिसाब से हमारी एंट्री हुई होती तो. सो यहाँ पर एसएल है 9 का, एंट्री प्राइस है 5 की, जो कि आता है 4. उसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि आता है 8. सो अगर हमारी एंट्री प्राइस 8 से कम होगी, राइट, तो हमारा एंट्री क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं होता 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से. सो यहाँ पर हमारी एंट्री नहीं बन रही थी 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से. सेम वे में अगर फर्स्ट और भी कैंडल का भी हम लोग कंसिडर करते तो वहाँ पर भी हमारी आज एंट्री बन नहीं रही थी, राइट. ये भी एक बार देख लेते हैं कि बनती है नहीं बनती है फर्स्ट और भी कैंडल के हिसाब से अगर हम लोग एंट्री लेते तो ओरिजिनल स्ट्रेटजी के हिसाब से. सो यहाँ पर हाई है 7.25 का. सो उसमें हमें 0.5 ऐड करना है. सो अराउंड 7.75 हमारा एसएल है और सेम कैंडल का लो है 5 का. सो 4.5 हमारा एंट्री प्राइस रहेगा. सो यहाँ पर भी एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि आता है 3.25 यानी कि 6.5 से ऊपर अगर हमारा एंट्री प्राइस होता तो हम लोग एंट्री लेते हैं. लेकिन यहाँ पर हमारा एंट्री प्राइस था 4.5 यानी कि 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से इस कैंडल पे भी हमारा एंट्री नहीं बन रहा था, राइट. जो ओरिजिनल स्ट्रेटजी है उसमें 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रखा हुआ है. सो उसके हिसाब से आपका यहाँ पर एंट्री सेटिस्फाई होता है यहाँ पर और आपको पूरा का पूरा प्रॉफिट मिलता 3.25 का, अगर ओरिजिनल स्ट्रेटजी के हिसाब से आप चाहते तो. क्योंकि ओरिजिनल स्ट्रेटजी ने आपका एंट्री यहाँ पर ट्रिगर किया होता सेकंड ओआरबी कैंडल के हिसाब से, राइट. सो आपका एसएल बाद में हिट तो नहीं हुआ, अगर इसी कैंडल पे हुआ होता तो पता नहीं है,
क्योंकि ये तो 15 मिनट का कैंडल है, सो हो सकता है कि 1 मिनट में यहाँ पर एंट्री ट्रिगर करके वापस ऐसे ट्रिगर हो गया हो, तो भी ऐसा भी होता तो भी आपको सेकंड और भी कैंडल सेकंड यहाँ पर कैंडल के बाद आपको पूरा प्रॉफिट मिल जाता। तो या तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकलते हैं या फिर स्मॉल प्रॉफिट रह के निकलते हैं, राइट, ओरिजिनल के हिसाब से। लेकिन जो हमने 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड का जो वेरिएशन रखा है उसके हिसाब से आज कोई भी और भी कैंडल में हमारी एंट्री नहीं हो रही थी यहाँ पर कॉल साइड में। अभी पुट में भी एक बार देख लेते हैं। सो ये वाला चार्ट था, पुट का चार्ट था हम लोग जो बात कर रहे थे वो। अभी कॉल का एक बार देख लेते हैं। सो ये कॉल पे आ गए हम लोग। सो यहाँ पर पहले जो ओरिजिनल स्ट्रेटजी है वो एक बार देखते हैं कि उसके हिसाब से अगर हमने एंट्री की होती तो हमारी एंट्री होती या नहीं होती। सो हाई है 3.20 का, सो हमारा एसएल रहेगा 3.7 का और हमारा एंट्री प्राइस रहेगा, लो है 2.10, सो 1.6 के अराउंड हमारा एंट्री प्राइस रहेगा। सो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ऑब्वियस है कि रिस्क रिवॉर्ड 1:2 के हिसाब से नहीं है फेवरेबल। सो हमारी ओरिजिनल स्ट्रेटजी के हिसाब से आपकी एंट्री यहाँ पर हो भी सकती थी, अगर हुई होती तो आपको पूरा का पूरा प्रॉफिट मिल जाता। लेकिन बिकॉज हमने 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रखा है, सो हमारी आज कोई भी एंट्री हुई नहीं है कॉल और पुट दोनों में। सेम वे में अगर इस और भी कैंडल की बात करें जो कि हमने अभी रखा हुआ है, सो वहाँ पर है हाई 2.80 का, सो अराउंड 3.3 आपका एसएल रहेगा और लो है वो 2.20 सेम, ओके 2.20। सो यहाँ पर 1.7 के अराउंड आपका एंट्री प्राइस रहेगा, राइट। सो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड देख लेते हैं एक बार। सो यहाँ पर 1.65 × 2 आप अगर करोगे सो आएगा अराउंड 3। सो अगर 3 से ऊपर हमारा एंट्री प्राइस होता तो हम लोग एंट्री लेते। यहाँ पर हमारा एंट्री प्राइस था 1.7, सो यहाँ पर भी हमारा कोई भी एंट्री बन नहीं रहा था 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। सो अभी तक का जो हमने एक्सपायरी स्पेशल स्ट्रेटजी के बारे में बात की है, या तो हमें 1% टारगेट मिला है एवरी टाइम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, या फिर जैसे कि आज हमारे लिए नो ट्रेड डे था, राइट, नो ट्रेड डे। सो ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपका जो भी रिस्क मैनेजमेंट है उसके हिसाब से अगर आपका ट्रेड नहीं बन रहा किसी दिन भी, सो आप उस दिन ट्रेड मत कीजिए। ऐसा कोई कंपलसरी तो है नहीं, राइट। कहीं आप जॉब पे नहीं जा रहे या फिर आपने कोई दुकान नहीं खोल रखा बिजनेस की, आपको दुकान तो खोलना ही पड़ेगा, शॉप खोलना ही पड़ेगा, वरना आपका बिजनेस नहीं होगा। सो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में लोग जो भी टाइम का फ्रीडम है, फाइनेंशियल फ्रीडम है, राइट, उसी के लिए करते हैं। सो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि आपको हर दिन ट्रेड करना ही है, राइट। सो बेसिकली एक्सपायरी स्ट्रेटजी के लिए आज नो ट्रेड डे था। और बाकी तो ये जो फिन निफ्टी वाला है वो तो आज एक्सपायरी डे नहीं है, तो आप उसका जो रिजल्ट है उसको इग्नोर कर सकते हो। दूसरा जो हमने ट्रैफिक लाइट स्ट्रेटजी बनाया था उसका जो वर्जन 1 है, सो उसका आज काफ़ी दिन अच्छा रहा, अराउंड 6.9% ऑन। अगर 1x मल्टीप्लाई के लिए हम लोग 1 लाख कैपिटल कंसीडर करें तो फिर उसके हिसाब से अराउंड 7% आपका रिटर्न आया है 2x मल्टीप्लायर पे, राइट। लेकिन एक्चुअल कैपिटल रिक्वायरमेंट काफ़ी कम रहेगा और इसका अभी तक का फाइनल जो भी रिपोर्ट है वो ये है, स्टेटिस्टिक हम देखें अगर तो ओवरऑल लॉस में है। शायद आज का रिजल्ट आने के बाद प्रॉफिट में आ जाएगा, लेकिन अभी ट्रेट्रॉन में वो कल अपडेट होगा। आज का रिजल्ट है वो आज ही के दिन अपडेट नहीं होता नॉर्मली। सो अभी ये पीएनएल ग्राफ कुछ ऊपर अभी जाएगा 0 के ऊपर। सो अभी तक का रिजल्ट ये है। दूसरा आप लोग जानते हो हमने वर्जन 2 भी बनाया था जो कि सिर्फ सेलिंग के ट्रेड लेता है। सो उसके अंदर हमारा रिजल्ट अराउंड 1.8% रहा है और उसका अभी तक का जो भी पीएनएल है, अगर आप लोग 2x मल्टीप्लायर पे कंसिडर करोगे 4 लाख कैपिटल के अराउंड, सो वो आएगा अराउंड आई डोंट नो, इसका अभी स्टेटिस्टिक्स क्यों अपडेट नहीं हो रहा, दिखा नहीं रहा कुछ भी। सो ये अभी तक का पीएनएल है, 4 डेज हुए हैं अभी तक उसको टेस्टिंग में डाले हुए। सो इसका भी हम लोग टेस्ट करते रहेंगे। आई होप आप लोग भी ये जो सब ट्रेड्स है उसको फॉलो कर रहे हो। अगर कोई ट्रेड में आपको मिस्टेक दिखे जो हमने लॉजिक बताया है उससे, तो आप लोग मुझे बता सकते हो इसमें, राइट। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर, या फिर यूट्यूब वीडियो के अंदर कमेंट भी आप कर सकते हो वीडियो के नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। सो एक चीज़ है। दूसरा जो हमने कल रोलिंग डेल्टा का वीडियो डाला हुआ था, सो आज उसका पीएनएल सारे के सारे क्योंकि आज काफ़ी वॉलेटाइल डे था, सो इसने काफ़ी एडजस्टमेंट्स किए हैं। सो अगर आप डिस्काउंट ब्रोकर में ये स्ट्रेटजी डिप्लॉय करने का सोच रहे हो तो फिर थोड़ा हायर मल्टीप्लायर में जाइएगा, ताकि जो ब्रोकरेज है वो आपके लिए बर्डन ना बन जाए, राइट। सो इसका पीएनएल -150 है, वो भी आप कंसिडर कर सकते हो 2 लाख के कैपिटल पे।
सो अराउंड आप बोल सकते हो कि ये कॉस्ट टू कॉस्ट बंद हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो हेज थे उसने हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया है। सो अगर ओनली सेलिंग होता तो शायद PNL थोड़ा लॉस की साइड और ज़्यादा होता, लेकिन क्योंकि हमने हेज भी किया हुआ है सो थोड़ा सा इसलिए थोड़ा बेनिफिट हो गया। लेकिन एडजस्टमेंट्स आज काफ़ी किए इसने। अभी इसका मैं जो स्ट्रेटेजी एक्सप्लेनेशन वीडियो है और कोड एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो डालूंगा अगर लोगों की रिक्वेस्ट है तो। अगर लोगों बाकी तो कुछ उसमें समझने जैसा नहीं है, ऑलरेडी मैंने स्ट्रेटेजी पैरामीटर दिया हुआ था। लेकिन ये स्ट्रेटेजी मैंने एग्जैक्टली उसी पैरामीटर के हिसाब से नहीं बनाई है, राइट। वो मैंने कल भी वो जो वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने बोला था कि ये स्ट्रेटेजी पैरामीटर यूज़र ने जो दिया है वो है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशंस करूँगा। लेकिन आप अगर वही स्ट्रेटेजी पैरामीटर के हिसाब से आपको स्ट्रेटेजी बनाना है तो आप इजीली बना सकते हो। मैंने मेथड आप लोगों को दे दिया है, राइट। सो ये है थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है, जहाँ पर हम लोग कॉल और पुट का हाफ होने का इंतजार नहीं करता है, वेट नहीं करता है। हम लोग उन दोनों के बीच में जैसे ही 1.4 का डिफरेंस हो जाता है 2 के डिफरेंस के बजाय, राइट। सो तभी हम लोग एडजस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं। सो इसके हिसाब से ये PNL है हमारा आज का। दूसरी एक चीज़, काफ़ी लोग मुझे बोल रहे थे कि जो एक्सपायरी स्ट्रेटजी है वहाँ पर हमें सेम कैंडल में अगर एग्जिट होता है तो फिर एंट्री प्रिवेंट करना है। सो वो कैसे करें, हाउ टू प्रिवेंट सेम कैंडल एंट्री। सपोज आपका इस कैंडल पे एंट्री हुआ था और इसी कैंडल पे एग्जिट भी हो गया, तो वापस अगर इसी कैंडल में 15 मिनट के अंदर प्राइस नीचे आता है, या फिर आपका एंट्री यहाँ पर कहीं पे हुआ होगा। सपोज आपका एंट्री यहाँ पर ट्रिगर हुआ है और आपका SL यहाँ कहीं पे नहीं, डायरेक्टली इस कैंडल पे SL हिट हुआ, तो फिर अगर वापस मार्केट नीचे आ जाता है उसी कैंडल में तो आपको एंट्री अवॉइड करना है। तो वो कैसे कर सकते हैं, राइट। सो ये मैं एक बार दिखा देता हूँ। सो इसको हम लोग ओपन करते हैं स्ट्रेटेजी बिल्डर में। सो ये तो आपका डमी ट्रेड है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना। जो सेट 1 है उसमें अभी सेट 2 ऑनवर्ड्स आप आ जाओ। आप लोग एग्जिट कहाँ से कर रहे हो, सेट लेवल एग्जिट्स, राइट। सो ये आपका एग्जिट कंडीशन है। अभी जैसे ही आपका एग्जिट सेटिस्फाई होगा आपको क्या करना है, एक और रन टाइम वेरिएबल ऐड कर देना है। सो इसको हम लोग बोलेंगे, ये हमारा निफ्टी का है, आई थिंक निफ्टी का कॉल साइड का हमारा है। सो इसको हम लोग दे देंगे CE निफ्टी एग्जिट, और इसको हम लोग दे देंगे नंबर 1। और आई गेस यहाँ पर डाल देते हैं नंबर 1 नहीं, लेकिन डालते हैं पोजीशन ओपन 0, सिंबल में 15 मिनट सिलेक्ट करता है और NFO निफ्टी, और यहाँ पर हम लोग डालते हैं CE निफ्टी ओपन। सो ये हमने वेरिएबल स्टोर कर लिया। अभी हम लोग जो इसका एंट्री कंडीशन है वहाँ पर एक और कंडीशन ऐड कर देते हैं, पोजीशन ओपन ऑफ करंट 15 मिनट कैंडल, जो भी होगा अभी का निफ्टी का, निफ्टी इंडेक्स का, राइट, शुड नॉट बी इक्वल टू गेट रन टाइम सी निफ्टी ओपन। सो ये कंडीशन क्या चेक करेगा कि अगर इस कैंडल पे आपका एग्जिट हुआ, राइट, सो जिस कैंडल पे आपका एग्जिट होगा 50 मिनट के कैंडल पे, उसका ओपन प्राइस इसको फेच कर लेगा। और अगर अभी का जो कैंडल है उसका ओपन प्राइस एग्जैक्टली सेम है तो वो एंट्री नहीं करेगा, चाहे भले ही ये सब एंट्री कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हो आपकी, राइट। ये तभी एंट्री करेगा अगर ओपन प्राइस मैच नहीं हो रहा। सो ऐसा तो कभी रेयरली होगा कि 2 कंसेक्यूटिव 15 मिनट कैंडल है उसका ओपन प्राइस सेम रहेगा, राइट, अप टू डेसिबल। सो ये तो काफ़ी कम देखने को मिलेगा, लेकिन ये एक मेथड है। आप लोग सेम कैंडल में अगर री एंट्री अवॉइड करना चाहते हो तो सो ये आप सभी जगह पे डाल सकते हो अगर आपको डालना है। तो मैं इसको अभी रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारा ओरिजिनल स्ट्रेटजी में उन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं है कि अगर आपको सेम कैंडल पे री एंट्री मिलती है तो आपको नहीं लेना वगैरह। सो मैं ऐसा कुछ रख नहीं रहा इसमें, लेकिन अगर आपको अगर करना है तो आप कर सकते हो। मैंने आपको मेथड बता दिया, राइट। सो ये मैं रिमूव कर देता हूँ अभी, और इधर अभी इसको मैं अपडेट ही नहीं देता तो फिर कुछ चेंज होगा नहीं। सो अभी इसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया। ये स्ट्रेटजी जो मैंने कोड दिखाया था ये वही सेम स्ट्रेटजी है। इसमें मैंने ये री एंट्री वाला क्राइटेरिया अभी एंटर नहीं किया है, सेम कैंडल वाला, लेकिन आप लोग कर सकते हो। बेसिकली वो क्या करता है कि अगर इस कैंडल पे आपका एग्जिट हुआ है तो इसका ओपन ये फैच कर लेगा, राइट, ये इसका ओपन रन टाइम में फैच कर लेगा।
सो अभी जैसे ही आप एंट्री कंडीशन में जाओगे और आप देखोगे कि अभी ये जो करंट कैंडल है इसका ओपन अगर रन टाइम वाला जो ओपन है उससे सेम मैच कर रहा है तो वो एंट्री नहीं करेगा। अगर नहीं मैच कर रहा यानी कि दूसरी कैंडल स्टार्ट हो गई जहाँ पर ओपन प्राइस थोड़ा सा डिफरेंस होगा तो फिर वो एंट्री ले लेगा। सो ये एक मेथड है, आप सेम कैंडल में री एंट्री प्रिवेंट कर सकते हो। ये आपको यूज़फुल होगा सिर्फ इसी स्ट्रेटजी में नहीं, किसी और भी स्ट्रेटजी है जहाँ पर आपका पॉसिबिलिटी है कि सेम कैंडल में आपका एंट्री एग्जिट हो सकता है, तो वहाँ पर भी आप लोग ये मेथड यूज़ कर सकते हो, राइट। अभी इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा और कन्फर्मेशन चाहिए तो प्रीवियस कैंडल भी आप इंक्लूड कर सकते हो कि जो करंट कैंडल है उसका भी आप कंपेयर करो रन टाइम के साथ, प्रीवियस कैंडल का भी रन टाइम में स्टोर कर दो और उसका भी आप कंपेयर करो, सो आपका डबल कन्फर्मेशन हो जाएगा। सो जो मैंने रेयर सिनारियो बोला कि सेम ओपन रहेगा अगर दूसरे कैंडल का, वो आप इससे अवॉइड कर सकते हो, राइट। या फिर आप प्रीवियस कैंडल का लो या हाई ले लो या फिर क्लोज प्राइस ले जाओ, कुछ भी आप कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो सेम कैंडल में री एंट्री प्रिवेंट करने के लिए। सो आई गेस आज के लिए ये वीडियो काफ़ी है। हमने काफ़ी बातें की सभी स्ट्रेटजी के बारे में एंड आप कैसे री एंट्री प्रिवेंट कर सकते हो सेम कैंडल में उसके बारे में। सो आज का दिन काफ़ी बिजी था, आप लोग जैसे कि जानते हो फिनवाजिया में काफ़ी इश्यूज़ आए आज, राइट। सो काफ़ी लोगों को वो दिक्कतें हुई है जो भी लोग फिनवाजिया यूज़ कर रहे हैं। सो आई होप किसी का काफ़ी ज़्यादा लॉस नहीं हुआ हो एंड क्योंकि ये डेटा आज एक्सपायरी डेट था तो कल के दिन ये डेटा हमें नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे ये वीडियो अभी लेट नाइट बना पड़ रहा है बिकॉज आज के दिन मैं भी काफ़ी बिजी था। सो दिन के टाइम में तो वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला है, सो अभी रात में थोड़ा सा मैंने एडजस्ट किया है और अभी आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर अपलोड कर रहा हूँ मैं, राइट। सो दिस इज़ इट गाइस, आई होप आप लोगों को ये कंटेंट अच्छा लग रहा है। अगर ऐसा है तो फिर आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, राइट, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। सो थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।